जो आप सभी जीवात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, पूरे देश और दुनिया गुरुत्व को प्रणाम करूँ। और आज खुशी की साहेबबंदी करते हुए जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, इसलिए किस गुरु के पास में जाएं, वो गुरु कहाँ है, इसके बारे में सदगुरु कबीर ने बहुत सारी बातें कही, आप सब जानते हैं। और जो सबके जीव के प्रति ऊपर से छूट मारता है, और इसीलिए कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और घड़ घड़ काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शब्द रूपी चोट बाहर से लगे तो उसको सहन करने की हमारे अंदर क्षमता पैदा हो, और उस चोट के जरिए से हमारे जीवन में परिवर्तन हो, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण जो है वो पूरी कायनात के लिए एक समान हो, जिससे हम उनकी सेवा, हम उनकी अरदास, हम उनकी प्रार्थना और उनकी कुछ न कुछ तन से, मन से, धन से, अन्न से मदद कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम सदगुरु की शरण में हैं। की शुरुआत हम गुरु वंदना से गुरु शरण के रूप में करते हैं, और इसलिए सदगुरु कबीर का पद एक आपको याद है कि गुरु शरण में रहना रे मन, तो गुरु शरण में रहना। हम अपने आप को भी गुरु शरण में, और अपने इस तन के अंदर, इस तन रूपी गुरु के अंदर जो मन है, उसको भी सदगुरु की शरण में किस तरह से लाएं, इसके बारे में सदगुरु कबीर का एक संदेश है, और वो इस तरह का है। पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। पास तत्व की बड़ी धारी काया, वही निगे कर लेना। क्योंकि वो जो छठा तत्व जिसकी खोज में पूरी कायनात इधर करती है, वो कहते हैं कि यार वो छठा तत्व तो तेरे पास ही है। उन पांच से जो छठा बतावे उसे गुरु कर लेना, ऐसा कहते हैं। गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उतरोगा पार पूरा गुरु मिलिया। जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। और उस छठे तत्व का बोध कराने वाले पूरी दुनिया में बहुत हैं, सबकी सुने, सबके खबरें भी हों। ये गुरु महाराज कहते हैं, हम नहीं कह रहे, कबीर कह रहे हैं। विश्वास बढ़ावे उनकी मत सुन लेना। विश्वास बढ़ावे है उनकी मत सुन लेना। उनकी मत को क्यों नहीं सुने, या क्यों सुने, या
सुने और ऐसे तो सुने। अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता। अरे पागल में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उठोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उठोगा पार पूरा गुरु मिलिया। गुरु शरण में रहना। जो भजन आपने सुना तो पार ब्रह्म में रहने की स्थिति है, और इसलिए ब्रह्म माना जो मन है बोध करवाने वाला होता है। इसीलिए इन हदों से मिल जाए तो सतगुरु का गुरु वचन सुन लेना। तन मन धन अर्पण सतगुरु का गुरु वचन। अरे जो गुरु जी तारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी तारो मस्तक मांगे। अरे सीसा धर देना रे मन तू, उठोगा पार। अरे पीठ कपड़ा देना रे मन तू, गुरु शरण में। जो इस तरह से गुरु की शरण के लिए न शब्द की शरण के लिए जो पक्का बन जाता है वो मोती चूसता है, और यही जीवत मुक्ति है। इसीलिए आखिरी में सदगुरु कबीर कहते हैं, मोती चुगना लेना संबंध में है, लह दरियाओं की लेना। मोती चुगना लेना संबंध में है, लह दरियाओं की लेना। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। उठोगा पार पूरा गुरु मिलिया, उठोगा पार पूरा गुरु मिलिया। पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। गुरु शरण में रहना। ओ गुरु शरण में रहना। सदगुरु कबीर कहते हैं, संतो जीवत ही करवासा, और मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। संतों जीवत ही करवासा, यानी जीते जी हम अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, या जो दुखी है उसकी सेवा करें। ये सच्ची सेवा है, और यही सच्चा पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब है। पर जीता बाप के तो जूता मारे, न मरिया पे गंगा लाई जावे है, न भूखा था जदवा को भोजन ने दिया, न फिर कौवा के बाप बनावे है। तो वो ना तो उसकी बाद में भले कितना थैली को नुकतो कर दो, मोशर कर दो, घाटो कर दो, कहीं होने जानो नहीं है। जीते जी हम अपने माँ बाप की सेवा करें, जीते जी हम पीड़ित या दुखियों के दुख को दूर करने की जितनी बन सके, तन से, मन से, धन से, अन्न से, वो करें। बस यही सच्ची पूजा है, और यही सच्चा स्वर्ग है। और इसीलिए सदगुरु कबीर ने गुरु के शरण में आकर के उस मोती चुगने की बात करी। और वो कौन से संबंध में, जिस तरह से पानी को एक बर्तन रखा, गुरु माँ यदि एक छोटो सो कंकर पटकी दा, तुम्हें कितनी लहर उठे, तुम्हें इतनी लहर उठे ना, एक आठ नहीं उठे कि कभी कि आई चली जाए, वहां आई नहीं आवे, असो नहीं हो।
वह लहर चारी तरफ जाए। इसलिए इस हृदय रूपी दर्पण में भी जब कंकर पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, काय का, विषय वासना का, काम क्रोध लोभ का, जाति धर्म मजहब मत पंथ संप्रदाय का, ऊंच नीच अमीरी गरीबी का, ये जब पत्थर पड़े नहीं, बड़ी बड़ी लहर उठे, और बड़ी बड़ी लहर उठे तो में इंसान एक दूसरे का आत्मा करता है, एक दूसरे को दुख देता है, एक दूसरे को अन्याय अत्याचार व्यभिचार करता है। इसलिए इस हृदय रूपी समुद्र में गोता लगाओ, जिसमें वो समझ के, वो परख के, वो पारख के, वो अनुभव के मोती चुन करके लाओ, ताकि हम एक दूसरे के साथ में प्रेम और सद्भाव के साथ रह सकें और अपने अंतर की अभिव्यक्ति को और दूसरे के दुख दर्द को कम कर सकें। और ये तभी संभव होगा जब गुरु दरियाओं में नहाओ तब। और जब गुरु दरियाओं में नहाओ तो इना समुद्र का माए लहर उठे, और वह लहर उठे तो ये असो हरो भरो सब दूर हो जाए, और ये कागला में कोई ने इनकी खुशी हो जाए। मनक तो खुशी हो इसकी फसल गणी अच्छी है, हरो भरो हो। तो इसीलिए देखिए एक पद मुझे याद आ गया, सुना देता जी हृदय माही आरसी, तेरे हृदय माही आरसी, जी हृदय माही आरसी, और मुख देखा नहीं जा, अरे मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। और दुविधा कदे जाए जब साचा बनो जदे, और जो साचो रहे नहीं वो साचे हाथ लगावे। इसलिए कहा है ऐ जो तू साचा भानिया तो साची हाथ लगा, तेरे अंतर झाड़ू दे के और कचरा ले बाहर। जब तक भीतर को कचरो नहीं निकालो तो फिर कहीं होवे। तो इना बाढ़ का खेत के नेठू चकाचक कर लो, पहला हाली ने बकरी ने न सब बकरी ने भी जितना जड़ू दे उना जड़ून के ना खेत से बाहर कर दो, और फिर राम के नाम का, अल्लाह के नाम का, ईश्वर के नाम का, देवी के नाम का जब भी बीज बोना हो ये बोई दो तो फट हो गया। इकली क्यों मर्जी वाला ला दिया। वैसे यह सब मर्जी बात है, ये रखा पार्क थारा भरिया ज्ञान का ज्ञान का जंजीरा, गुरु सुन जानिया। करो जो मन को लालच में लोग जो ऐसे कपट की जाल चलावे, दुविधा की जाल चलावे, इसका लिखो है जो मन लोभी लालची है, जो मन कालों की भरम की चाल चलावे रे। जो मन लोभी लालची है, जो मन कालों की बुद्धि की चाल चलावे रे।
घट माही ज्ञान का जंजीरा कोई पूरा गुरु सुन जागिया इसलिए भ्रम की जाल फैलाना बंद करो, कपट की जाल फैलाना बंद करो, लोगों को धोखे में मत डालो। ये सतगुरु कबीर कहते हैं। और जब ऐसा होगा तो कहीं होगा मालूम, हाँ बागा जो बागा कोयल बोले बनवाही बोले रुड़ा बोल सामान वाली तेरा बिया आ जाएगी सावन वाली लहर आपत्ति न्याया बागा जो बागा कोयल बोले बनवाही बोले रुड़ा बोल सामान वाली तेरा बिया आरा पूरा गुरु पर ये कब होगा? जब तक अपने अंदर का घास फूस नहीं जले, जब तक हमारे अंदर की बुराई, दुर्मति, दुराहार, दुर्व्यवहार दूर न करे, तब तक कहीं नहीं होना। भले कितनी पूजा पाठ करा करो ना, ऐसा भजन रोज गाया करो कहीं होगा। इसलिए घास फूस सब जली गया रे जली गया रे लगी सामान वाली थी कोई तो उलट आवे भैया सामान वाली गुरु सुन जानिया भाभी सुन जानिया इसलिए अपना भीतर का कचरा के पहला जलाओ आओ, और जिनने कचरा के जलाई दियो नहीं तो बस फिर जो भी फसल में अपन बोना चावाना है, लगावा चावा वह उगे नहीं तो नहीं उगे। टीका लिए पहला यार कचरा सब न कहाँ का कचरा भैया सबके यार, पर कोई ऐसा गोला छूटे नहीं। मैंने दूर सफा करे मैदान, जैसे गोला तो सफा करे मैदान। तो संतों की वाणी के शब्द रूपी जब चोट लगती है तो अंदर चकाचक और झकाचक हुआ तो नहीं हुआ, और वो उस चीज को एहसास करने की जरूरत है। इसीलिए कबीर साहब कहता है कि फिर वहां कौन टिके मालूम, ठीक है ऐसा टिके ऐसा, और बाकी का बाकी जाए। इसलिए जो सूरा हो भी टिके, और इसीलिए कहा है गोला छूटा है गुरु ज्ञान का रे गायर भागो जाए सूरमा सन्मुख रे नारे गायर भागो जाए सूरमा कोई उलट जाओ, पलट जाओ। जब तक इंसान पलटे नहीं तब तक ठीक नहीं है, और पलटना ही हमारी ऐब को दूर करना है। और सब पूरी कायनात एक जगह से आई है, परंतु यहाँ पर ऐब लग गई, ऐब वो जाति की, धर्म की, मजहब की, वो गोरे की, काले की, औरत की, आदमी की, ये और ये एक की वजह से हम पलट नहीं पाते, और जो पलट गया फिर उसमें वहां उसको ये नहीं दिखता। और इसीलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि गेबी आया गेब से और यहाँ लगाई ऐब, उलट समाना आप में तो मिट गई सारी ऐब। आपको सबको पलटना पड़ेगा। हर इंसान अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उससे हमारी सुप्रवृत्तियों को आना पड़ेगा, तब कहीं बात बनेगी। इसीलिए सतगुरु कबीर
कहा है। और इसलिए आखिर में कहते हैं गुरु रामानंद जी का खोज मेरे सन्मुख लड़े रे कबीर, भजन वाला बाण चलाया रे गुरु रामानंद जी खोज मेरे सन्मुख लड़े रे कबीर, दबाद का बाण चलाया रे घटमाही ज्ञान का जमीरा, इस तरह की बात है। पूरे गुरु इस मानव मात्र को सुलझाने का काम पूरे गुरु ने करा। हमारा जैसा अतकचरिया ने नहीं किया। अतकचरिया तो जाल फैलावा का काम करे। इसलिए गुरु वो है जो हर इंसान के भ्रम को दूर करता है। गुरु वो है जो इंसान के ना समझी रूपी जो अंधकार है, जो दुविधा है, जो ड्युअलिटी है, वो के दूर करे। इसलिए गुरु बांधे नहीं, गुरु छुड़ाओ को काम करे, परंतु हमारा जैसा बांधवा का काम करे कि चलो અહીં आओ न कंठी बंधाओ न फिर रोज यहाँ आओ न मरचा न रुकना इंदर ऐसा। तो इसलिए गुरु आप सब गुरु हैं। वो गुरु तो आप सबके पास में है, वो शब्द आपके पास में है और शब्द के साथ में जुड़ने का प्रयास करें। और जिन्होंने शब्द के साथ में जुड़ा, बस यही उसकी सच्ची गुरुमुक्ता है। गुरुमुक्ता का मतलब ही है कि हम कम से कम उस नाद के साथ में, उस शब्द के साथ में, उस धुन के साथ में जुड़े जो सबका एक है। उसमें ऐसा नहीं कि वो हिंदी को गुरु अलग में, मुसलमान के हमारा गुरु ऊंचा नहीं, उनका गुरु नीचा, ऐसा नहीं। इसीलिए ये तब होता है जब हम अपने अंतर के उस नाद के साथ में, उस शब्द के साथ में जुड़े। और उससे जुड़ने का जज्बा तब पैदा होता है जब हमारे अंतर में दया हो, हमारे अंतर में शीतलता हो, हमारे अंतर में करुणा हो, हमारे अंतर में प्रेम और सद्भाव हो, हमारे अंतर में भाव हो। जैसे आप सबके अंतर में बहुत बड़ा भाव है, इस वजह से विषम परिस्थिति में भी आप सब यहाँ पर हैं। तो इस वजह से सदगुरु कबीर एक जगह पर कहते हैं, यदि दया भाव हृदय नहीं और ज्ञान कथे और में जाएंगे और सुन सुन साथी अलग को रखने की क्षमता इंसान के अंदर तब होती है जब उसके अंदर में दया है। और दया तब होती है जब उसकी याद होती है। और उसकी याद का मतलब ये है कि जो हम सबको चलाता उसकी याद होती है। इसीलिए दरियाव है वो हमें समझ देगा। आप सबकी उपस्थिति से हमें थोड़ी समझ आएगी, नहीं तो हमारी ना समझ बनी रहेगी। क्योंकि ये दरियाव जो है ये गुरु का दरियाव है जिसमें हम सब एक हैं। और जिसने इसमें स्नान कर लिया नहीं तो उसका जितना भी मेल है तो दूर हो गई। इसीलिए इसमें कहा है दरियाव सागर भरिया
क्या करें? अभी दरियाओं में नहाने की जरूरत है, और जिसने इस दरियाओं में नहा लिया उसके मेल कर गए, यानी शब्द के दरियाओं में। इसलिए कहा है या तो गुड़ के दिशा कर हो लाला साटा से गुड़ होते, या तो गुड़ के दिशा कर हो लाला सतगुरु मिल मिसरी भया नाम है धीरी का कैसे ताने अगम स्वरूप की तावना दूध को दही बने में दही से माखन बन जाए तो माखन फिर पाछो अलग द्रव्य मिले नहीं, और माखन पावरफुल चीज है, फिर भी वो ऊपर आवे नीचे नहीं जावे नहीं ना। हमारा कने कभी थोड़ा सो कहीं आई जाने तो हमने तू फटा पड़ा लाड़का में फल आवे नहीं तो झुके ना। हमारा माँ कभी कोई ताकत आ जाए कोई बदल जाए तो गाड़ो बोलना तो कलर ठीक हो जाओ, और कलर ठीक हो जाए तो फिर दड़ा मेल से उठते भी जाओ, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं। इसलिए अगम निगम ये दो चीजें हैं संतों की वाणी में बहुत आके आप सब जानते हैं। जब तक हम निगम में रहेंगे तो समझिएगा कि कहीं न कहीं गड़बड़ सड़बड़ हो सकती है, परंतु जब अगम में चले जाएंगे तो फिर वहां पर उसमें नहीं मिलेंगे। जिस तरह से मक्खन या घी बनी जाए ऊपर पास नहीं पानी में या हाथ में नहीं समाये, परंतु चतुर लोगों का पाए अपन धंधो शुरू कर दे। तुम्हारा माँ बाप के साथ में हो देखिए जो पहला तो एक लोटी भरले पानी की नौका में थोड़ा सा चावल पटके तो चावल भी डूबी जाए, देखो डूबी जाए नहीं तो तुम्हारा माँ पापा तो ताबू आऊँ फिर कहीं करूँ वो सब आरती वारती करूँ ना, फिर कमाए वो घी है नहीं ऐसा ऊपर से जो करीब टपका हुआ तो वह जो घी की परत रहे पानी का ऊपर जमी जाए, और पानी का ऊपर जमी जाने फिर पता कि चलो अब आओ अब सब मन चौका आती कौन चलावा आती कौन सब कागज को काम करते चलो यहाँ देखो दरिया के नहीं करे देखिए यानी उनके विश्वास दिले दे जब અહીં से चौका उठाया नून पट गया तो ये बापड़ा ऊपर का ऊपर ही जाए घी का ऊपर फिर ही दिया है। अब तुम्हारी शंका खत्म यानी कि स्वर्ग में चली क्या फिर ये तो दिक्कत है यार दादा। इसलिए कहा है अगम में आओ अगम स्वरूप की तावना जाका बहुरी न तावन होए, वो तो तावे कहाँ पर। इसलिए कहा है
आप खुद एहसास करें, आप खुद इसके अंदर वो पानी करके उस चीज का एहसास कर सकते हैं, जैसे पनियारी पानी भरे। इसलिए कहा है कहाँ पर लाला अवण परवन दोई पावे पानी तो भरेगा पानी हार लाला अवण परवन दोई पावे जहाँ पानी तो भरेगा पानी हार लाला सतोर घड़ो जा भर चला या तुम बोले गया मुख मोड़ लाला सतोर घड़ो जा भर चला या तुम डूबरी रही मुख मोड़ लाला गुरु का दरिया सागर भैया मक्का का खुदा लाला गुरु का दरिया सागर भैया मौत गोरी मेरे सबसे गुरु के हाथ लाला पहलो कबीर धर्मदास से आपको बहुरी नया वर्ण हो लाला पहलो कबीर धर्मदास से बहुरी नया वर्ण हो लाला गुरु का दरिया सागर भैया भैया का सोदा नया जान लाला गुरु का दरिया सागर भैया गुरु का दरिया सागर भैया भाई भाई गुरु का दरिया सागर भैया सदगुरु ने इस तरह से आज यहाँ पर गुरु का जो दरियाव है उसमें आप और हम सब ने एक तरह से हमारा सौभाग्य कि आप सब ने ऐसी विषम परिस्थिति में भी आए और दर्शन का लाभ लिया। और बस हम केवल यही चाहेंगे कि आप और हम सब संतों की वाणी को अपने जीवन में व्यवहारिकता में उतारने की कोशिश करें और इसे देखने की कोशिश करें ताकि हम खुद उस भ्रम से मुक्त हो सकें। क्योंकि जब तक खुद नहीं देखेंगे तब तक हमें हाँ मिलाता रहना या हम मानता रहना। मान लो बहुत अच्छी बात है, पर जान लो उसके बाद में, जानने के बाद में मानना ज़्यादा ठीक है। केवल वैसे ही मान लेना उतना ठीक नहीं है। हम आपको बहुत सारी मीठी मीठी बात करके अपने जाल में फंसा सकते हैं, परंतु जो कह रहे हैं उसको खुद करके देखो। यदि आपको आपको ऐसा एहसास हो तो मानो, नहीं तो बिल्कुल मत मानो। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा मैंने मानना और जानना, मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागज़ की लेखी। तो लिखा लिखी की बात करते हैं, सुनना चाहिए, परंतु उस लिखा लिखी की बात को देखना भी चाहिए। और यदि ऐसा एहसास होता हो तो मानो, नहीं तो मत मानो। आज सब इस रंग महल में आप आए हैं, आपका बहुत हृदय से स्वागत है। और इस रंग महल में अब यहाँ तो आइए आप, परंतु सच्चा रंग महल तो आपका अपना शरीर है। इस शरीर के रंग महल में आ जाओ ताकि हमारी नासमझी दूर हो सके। और ये तब दूर होगी जब इस रंग महल में आने के बाद भी हम थोड़ा अपनी इन हदों से ऊपर उठ जाएं। और यदि हम हदों से ऊपर उठ गए तो समझिएगा कि हमारी नासमझी दूर होकर के हम सब के साथ में प्रेम और सद्भाव के साथ में रह सकते हैं। हम सब के साथ में एक दूसरे से अच्छा सलूक कर सकते हैं और हमारे बीच की जो दूरियों को हम कम कर सकते हैं। और संतों ने हमेशा मिलाने का काम किया है, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम किया है। इसीलिए एक भजन आपको याद है सही, पहले भजन की बात करें कि इस रंग में आ जाए, फिर बाद में वो बात करेंगे कि बिना रंग में आओगा तो होगा कहीं, इसकी बात बाद में करेंगे। परंतु पहले इस रंगमहल में तो आए, और इस रंगमहल में भी आएंगे तो फिर इस रंगमहल में भी इन हदों से ऊपर उठेंगे, तब बिना रंगमहल में कहीं हुए जो जदे मालूम पड़े।
तो भजन पहले ये सुना देते हैं। अरे जो वह एक न जानिया, जो वह एक न जानिया, मन वो एक जो सबको पालनहार है, वो एक जो पूरी कायनात को एक है। जो वह एक न जानिया, और बहु जाने क्या हो। क्यों? एक ऐसे सब होते हैं और सबसे एक न हो। तो सबसे एक में आने के लिए हमें इस रंग में आना पड़ेगा, और इसलिए कहा है महल में अजब शहर में आजाद हंसा भाई, त्रिभुवन राजा पे त्रिभुवन से दिल बिछाई, या त्रिभुवन से दिल बिछाई। रंग महल में अजब शहर में आजाद हंसा भाई, त्रिभुवन राजा पे त्रिभुवन से दिल बिछाई, ऐसी त्रिभुवन से दिल बिछाई, यहाँ यहाँ त्रिभुवन से दिल बिछाई, आज त्रिभुवन से दिल बिछाई। सच्ची सेज ये है, निकाले आई में मन बटको मन। मारो मतलब यो नहीं कि यहाँ नवा की बात है, मारो मतलब यो कि जो आई हुए तीरथ मरद न मंदिर न मस्जिद में अपना जाओ वहाँ की बात गुरु महाराज करें। अरे हारे भाई उड़ा देवालिया में देव नाही, गालार कुटे गरज करती। अरे हारे भाई उड़ा मंडलिया में देव नाही, गालार कुटे गरज करती। तारा रंग महल में अजब शहर में आजाद हंसा भाई, त्रिभुवन राजा पे त्रिभुवन से दिल बिछाई, त्रिभुवन से दिल बिछाई, यहाँ यहाँ त्रिभुवन से दिल बिछाई। निकालिए दादा खूब झालर कुटली, अब मत कुटो, खूब संग बजे और मत बजाओ। वह झालर और संग नहीं सुनो आई, तब कहीं बात बनेगी, तब हम धोखे से बच सकेंगे, तब हम आप उन जाड़ों में नहीं फंसोगे, नहीं तो फंसोगे। चाहे तीरथ में, चाहे व्रत में, चाहे घाटा में, चाहे नुक्ता में, चाहे वहाँ गया में, प्रयाग जावा में, या चाहे ऐसा टीका लिए उन्हें क्यों है कि तू इना मंदिर में आ, और जब इस मंदिर में आओ नहीं तो इसमें भी आकर के इन हदों से ऊपर उठना पड़ेगा, और इन हदों से ऊपर उठने के लिए हमें मन को यहाँ टिकाना पड़ेगा, ऐसा संतों ने कहा। इसलिए कहा है हारे हारे भाई बेहद की तो गम नाही, डूगरा से सहन करती। हारे हारे भाई बेहद की तो गम नाही, डूगरा से सहन करती। सारा रंग महल में अजब शहर में आजाद हंसा भाई, त्रिभुवन राजा पे त्रिभुवन से दिल बिछाई, त्रिभुवन से दिल बिछाई।
ये सगुण रूपी सेज जो मानव का शरीर है, इसी में वो निर्गुण, वो सदगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो ईश्वर जिसे आप मानते हैं वो सब है। इसलिए इस सेज के पास आ जाओ, ऐसा सदगुरु को कहते हैं। और जब हम इन हदों से ऊपर उठ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको प्रेम का, सद्भाव का, अमृत का प्याला पिला सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए आगे वो कहते हैं, हरे हरे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई से राक्षसी। हरे हरे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई से राक्षसी। तारारंग महल में अजब शहर में आजाद हंसा भाई निर्गुण राजा निर्गुण से दिल दिखाई, निर्गुण से दिल दिखाई। इसलिए पहले तो धन्य है हम कि हमें मानुष का तन मिला, यानी ये त्रिगुण रूपी सेज मिली। और ये त्रिगुण रूपी सेज उस निर्गुण की वजह से चलायमान है। और ये तब हो हमारे अंदर प्रेम का, सद्भाव का, करुणा का, दया का, इन गुणों का प्रादुर्भाव होना चाहिए। तब तो हम आपस में प्रेम और सद्भाव से रह सकेंगे। तब तो हम उस निर्गुण के साथ में कुछ एहसास उसका हो सकेगा। इसीलिए आखिरी में सद्गुरु कबीर कहते हैं, हरे हरे भाई कहे कबीर विचार से माई से। हरे हरे भाई कहे कबीर विचार से माई से। तारारंग महल में अजब शहर में आजाद हंसा भाई निर्गुण राजा पे निर्गुण से दिल दिखाई, निर्गुण से दिल दिखाई, निर्गुण से दिल दिखाई, निर्गुण से दिल दिखाई। गुरु महाराज इस तरह से सभी संतों ने कहा कि ये सगुण रूपी जो सेज है, ये न मानव का जो शरीर है, ये वो सेज है जिसमें वो पाया बेहद भरपूर और हद बेहद के गम लखे। इसलिए जो इंसान इस रंग महल में आ गया, इस रंग महल में आ गया, तो फिर वो क्या सुनाई देगा मालूम? यूं कहते हैं कि यार दादा तो आ थोड़ी सी तो महल में आओ, यहाँ पर रमत उसकी मंड रही है। रमत या ना रम रहा है, वो राम रम रहा है, वो अल्लाह का प्रभाव हो रहा है, वो ईश्वर, सदगुरु, जगत गुरु जो भी आप कहते हैं उसका प्रभाव हो रहा, वो ये कहते हैं। और उसकी रमत कैसी मालूम कहीं बात बने। इसीलिए देखिए एक पद में और सुना देता हूँ। और निकालिए खाली घड़ी देर का लीजिए, अपना अपना खुद का इतना रंग में आई जाओ, जहाँ भी हो वहां से यहाँ आई ना, यहाँ आई जाओ, या ना इमे आई जाओ, और इमे भी आई जाओ तो यहाँ तक मत रो, आई जाओ, तब वह रमत सुनाई देगा, नहीं तो कोई आज सुनाई देगा कोई कहा। तो इसलिए उस रमत को सुनने के लिए, उस रणकार को सुनने के लिए, जैसे अभी तमूरे में था, आवाज को सुनने के लिए हमें इस रंग महल के इधर से ऊपर आना बात बनेगी। नहीं तो बोले कितना कहीं कराया करो सर, रोज भले खुद बजाया करो ना, रोज गुरु पूर्णिमा बनाया करो, मनाइए। तो इसलिए एक पद सुना देता हूँ।
सब घट मोरा साया, सब घट मोरा साया निसुई से न हो, और बलिहारी घट की उजागर पर घट हो। ये सब घट की बलिहारी है कि इनके अंदर प्रकट है, और इसीलिए आप उस गुरुत्व को जानते हो, और उस गुरुत्व का एहसास आपको है, तो इस वजह से आप सब यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हैं का मतलब ये कि आप इसमें हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सब झलक और प्रेम है उस गुरु के प्रति जो आपके अंदर भी है। वो ग्रेविटी और गुरुत्व आप सबके पास में है। तो इसलिए जब अपने सबके पास में है तो उसकी रमत को सुनना चाहिए, और जो सुनता है वो है गुरुमुखी, जो सुनता है वो ज्ञानी है। कबीर साहब का पद आप सबको याद है, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज हो झीणी, हर इंसान के इस गगन में आवाज होती है, बहुत झीणी है, बहुत महीन है। वह रमत तो थोड़ी महंगी, और झालर की आवाज तो बड़ी घनी जोर से आवे, तंबूर की आवाज जोर से आई जावे, और तंबूर की आवाज जैसे अभी बधेगी तो आवाज होवे ने आवे बस। तो इसी तरह से बिना तमा तो हमेशा जो रमत है उस राम की, उस रमत को सुनने के लिए हमें पहले ऐसा होना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कायागढ़ में आने की बात करी। ये सच्चा महल है, ये सच्चा मंदिर है, ये सच्चा मस्जिद है, ये सच्चा अरदास का स्थान है। इसलिए वो कहते कि तू यहाँ और यहाँ आवे नहीं, इनमें आवा के लिए ना तो ये तंबूर बजावा की जरूरत है, ना झालर कुटवा की जरूरत है, ना शंख बजावा की जरूरत है, ना अगरबत्ती लगावा की जरूरत है, ना यूं करवा की जरूरत है। नहीं, इसलिए वो कहते हैं
आई जाओ यार। इसलिए जब इंसान को शरीर छूटी जाए नहीं तो लोग खूब रोवे, वो रो जिका लिए रोवे वो सुने जाएंगे। इसलिए तू कहाँ रोई रही है, ये तो होना ही है सबके साथ। संसार मरियोड़ा में रोवे संसार थारा रोना के बिना सुने ने उससे कोई आई भी नहीं जावे, खूब नावे दोहे ने कथा तक होना चाहिए, कोई बात नहीं। परंतु बाहर यदि नावा दोहे ने भीतर यदि रे तो फिर मीन सदा जल में रहे बिन धोए बात में जाए, नाया धोया क्या भया जो मन में न जाए। खूब नहीं धोए लो ने मन में मेरे दे तो फिर कहीं वो मच्छी तो पानी में तेरे हमेशा तो मैं कितनी बात आवे रे बाप रे बाप रे बाप रे। कहा हम कलकत्ता गया था तो वहां से निकल गया। तो बताओ जो हमेशा पानी में इतनी दुर्गंध है तो हम खाली ऊपर से नावा से हमारी दुर्गंध निकल जाए, ये निकालना पड़ेगी अंतर से हमारा जो मेल है दूर करना पड़ेगा। इसलिए आगे जो कहा है बाहरी बनावट से छोड़ो, बिना बाहरी रंगीनियों को छोड़ो। जट लाल दोहा पे कपड़ा पहनाना, बड़ेला न्यू बड़ेला, या बाहर का अवलोकन करो, मन के रंगाओ मन के। इकल एक जो है
भले बाहर देने दाढ़ी बढ़े लो, जटा बढ़े लो, जोड़ा लाल किला कपड़ा पहन लो, दुखी तापी लो, राखोड़ो लगे लो, कहीं नहीं। जब तक मन के राखोड़ नहीं लगे तो कहीं हो, जब तक मन नहीं रखे जब तक कहीं हो। इकले तुम्हारी यूं है मारे लाने रंगो नील गाए कपड़ा दुनिया दर्द कसी लाने रंगो नील गाए कपड़ा रे दुनिया दर्द कसी रंगवा मेरा नासुआ रंगवा मेरा नासुआ रंगोरे भाया रंगोरे जामन जायो बीर राखी रे मांगा दर्द कसी आहा नहीं कोई जामन जायो बीर राखी रे मांगा दर्द कसी आरा बांगला मेला नासुआ पांडवा मेरा नासुआ बांधोरे क्या करेंगे, किसका काम करेंगे? भाई भाई करेगी जो सबके गुण के साथ यहाँ से खाली एक करेगी जो सबके गुण के साथ यहाँ से खाली सब सुधरे हमारी एप कब बिसरेगी? जब सूरत का शब्द से मिलाप हो, जब सूरत का निरत का मिलाप हो, जब हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो, जब शिव और शक्ति का मिलाप हो, जब आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो, और ये बाहर नहीं, ये इस पिंड के अंदर। इसीलिए आखिर में सदगुरु कहते हैं ऐसा बोला बोला साहिब कभी सुरतारे आगे मूरत कभी
एहसास करने की जरूरत है, उस जो धीरी सी रमत है उसको सुनने की जरूरत है, और इसके लिए जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से सुनो तो सुनो। इसलिए इस तरह से ये आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो रमत मंडी है, वो रमत मंडी के सार्थकता तब सिद्ध होगी जब कम से कम हम इसका एहसास आप और हम सब अपने अंतर की यात्रा करके उस नाद को सुनने का प्रयास करें। तो एक और सूचना थी, आप सब लोग भी सब ज़्यादातर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, तो देव नारायण जी सारोलिया साहब का यूट्यूब चैनल आज लॉन्च हुआ है। तो जो फेसबुक से जुड़े हैं उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि देव काका का यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर आप सतत हर हफ्ते एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज़ में आप सब लोगों को मिले। तो यहाँ पर जो भी आप सब लोग उपस्थित है, तो आप भी उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साहेब का भी एक चैनल है, आपके नाम से ही है, प्रहलाद सिंह टिपाने ऑफिशियल, तो उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से जो अभी कलाकारों को, सारे जो फोक आर्टिस्ट है जो भी है, उनको अभी आना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लगभग 1.5 साल हो गया है सब कलाकारों के हालात, मतलब आर्थिक रूप से भी परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान है। तो सब कम से कम अपने अपने भजनों को यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में लाने की कोशिश करें। तो मैं देव नारायण जी सारोलिया साहब से अनुरोध करूँगा कि आप एक भजन आप सुना दीजिए। और हाँ, देव नारायण जी सारोलिया साहब के यूट्यूब चैनल का नाम है देव काका ऑफिशियल। देव काका ऑफिशियल के नाम से है उनका चैनल। आज ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ है। तो आप सब लोग प्लीज, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साहेब बनती एक भजन और अभी देव नारायण जी अब आपके सामने भजन की प्रस्तुति करेंगे, और मैं पुनः आप सबको बहुत श्रद्धावत नमन करता हूँ। और इस तरह से आइए yang